बात करते हैं बाकी विटामिन्स के बारे में। लेकिन बाकी विटामिन्स में से सिर्फ विटामिन सी के बारे में शायद हमको ध्यान देना है, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो आपके डाइटरी सप्लीमेंट से ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है? और अगर आप एक मल्टीविटामिन का यूज़ कर रहे हैं जैसे कि हमने बताया, अपने डॉक्टर से पूछिए कोई मल्टीविटामिन अगर वो आपको सजेस्ट करके देंगे। हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन अगर आप लेते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो बाकी सारे मिनरल्स हैं और विटामिन्स हैं वो बैलेंस्ड होता रहेगा। लेकिन इस केस में भी विटामिन सी के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि भिंडी आपने बताया कि ऑरेंजेस नहीं लेनी है, ठीक है, कोई मौसम्बी, इस तरीके की चीज़ें, कोई भी साइट्रस फ्रूट हम नहीं ले रहे हैं तो विटामिन सी कहाँ से आ रहा है? तो सबसे पहली बात ये जो है कि एबीसी जूस, जैसे हमने बताया कि हफ्ते में 3 दिन आपको लेना है। अगर एबीसी जूस हम लोग ले रहे हैं तब प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन सी वहाँ से मिल रही है। एप्पल में भी पर्याप्त अमाउंट में विटामिन सी होती है, ठीक है? दूसरी चीज़ें होती है जैसे कि कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, कैप्सिकम की फैमिली में से भी रेड कैप्सिकम में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होती है, ठीक है? एक टाइम के बाद शायद 1 महीने के बाद आप कीवी स्टार्ट कर सकते हो इनकॉर्पोरेट करना। कीवी में विटामिन सी है, ठीक है? गुआवा में बहुत ज़्यादा विटामिन सी भी है। ये सब आप खुद ये सारे इन्फॉर्मेशंस को न्यूट्रिशनल गाइड्स आप देखिए, गूगल कीजिए, सर्च कीजिए, किसी भी बुक में देखिए, आपको खुद ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि सिर्फ साइट्रस फ्रूट में ही विटामिन सी नहीं होती, बाकी सारी चीज़ों में, वेजिटेबल्स में भी होती है। अगर हम लोग डाइवर्सिफ़ाई करेंगे अपने अपने डाइट को, जो कि इस वीडियो का मोटिवेशन ही है, दैट्स दैट है ही ये, कि डाइटरी अप्रोचेस आपको समझाना है ताकि डाइवर्सिफ़ाई करें अपनी चीज़ों को, ठीक है? और जब रूमेटिक पेन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, जब आप पेन फ्री हो जाएँगे, उस वक़्त आप धीरे-धीरे साइट्रस फ्रूट को एक तरीके से अपने अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो आपका विटामिन सी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। और आप डरिए मत, विटामिन सी की डेफ़िशिएंसी होगी ना, तो सबसे पहले जो दिखेगा आपको गम से मतलब ब्लीडिंग होना दिखेगा, और वो चीज़ जब तक नहीं होती है, आपका विटामिन सी नॉर्मलाइज़्ड है। साइट्रस फ्रूट अभी के लिए नहीं लेना है क्योंकि साइट्रस फ्रूट की वजह से गट में जो लीक्स हैं वो और बढ़ जाएँगी। सी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपको विटामिन सी के सप्लीमेंट लेने हैं, ठीक है? अगर आपको लगता है, अगर आप टेस्ट कर रहे हो और देख रहे हैं कि नहीं विटामिन सी हमारा सीरियसली कम है, आप डॉक्टर से पूछिए और विटामिन सी का सप्लीमेंट लीजिए। बीइंग अ र्यूमेटिक, आप जानते हो कि र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेन के साथ अभी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वो हमारा सबसे बड़ा मोटिव है, पेन को कम करना, और अगले 2-3 महीने के लिए आप साइट्रस फ्रूट्स नहीं यूज़ करेंगे। आपका मैक्सिमम विटामिन सी जो है वो बाकी सारी डाइटरी अप्रोचेस से, एप्पल से, कैप्सिकम से, इन सब चीज़ों से ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है? और थोड़ा-सा अगर आपको सप्लीमेंट लेना है तो वो आप ले सकते हैं, ऑब्वियसली डॉक्टर से पूछ के। कभी भी खुद से कोई भी दवाइयों का इस्तेमाल मत कीजिए, ये हमारी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, खुद से कुछ भी मत करना, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे और वो चीज़ आपको सूट नहीं करेगी, तो रूमेटिज़्म के साथ-साथ किसी दूसरे प्रॉब्लम में आप फँस जाएँगे और फिर उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और भी बहुत सारी दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, ऐसा मत कीजिए। जो चीज़ों के बारे में हम बोलेंगे कि अगर इन चीज़ों के बारे में आपको एक्सपेरिमेंट करना है, अगर वो करनी भी है, तो वहाँ पे आप इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लेंगे, ठीक है? इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी हासिल करेंगे और उसके बाद करेंगे। कोई भी डिसीज़न एक मतलब जस्ट बिना उसके बारे में स्टडी किए, बिना उसके बारे में, उसके इम्पैक्ट के बारे में जाने बिना, आप इस चीज़ को अपने आप से मत करने की कोशिश मत कीजिए। ऑलराइट? तो ये रहा विटामिन की स्ट्रैटेजी, सारे के सारे विटामिन्स और सारे के सारे जो मिनरल्स हैं, जैसे मिनरल्स के लिए जैसे पोटेशियम है, तो पोटेशियम हमको बनाना से मिल जाएगा, ठीक है? हाँ, लेकिन डेली बनाना नहीं लेनी है, आपको अगेन हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन लेना है, इस तरीके से। अगर बनाना से आपको पेन होता है, अगर आपने देखा है कि नहीं बनाना भी एक तरीके से इन्फ्लेमेशन ट्रिगर करती है, हालाँकि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने एनेमा कर लिया है, अगर आपने जैसे हमने बोला कि मैं इस तरह से एनेमा करके अपने पुराने टॉक्सिन्स निकाल दिए, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी फूड सेंसिटिविटीज़ जो है आपकी वैनिश हो चुकी है। तो उस केस में बनाना लेने के बाद आपको पेन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हम सब ने यही चीज़ टेस्ट किया है। क्लिंग पैटिसन भी बार-बार बताते हैं अपने मैक्सिमम वीडियोज़ में कि उनको सेंसिटिविटी की इश्यू थी, लेकिन धीरे-धीरे जब उनके कंडीशंस रिपेयर हुई, तो ऑटोमैटिकली वो बनाना खा सकते हैं अब। दिन में वो 3-4 बनाना खा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। दिन में आपको बड़ा बनाना है तो 1 ही यूज़ करना है, अगर छोटे-छोटे बनानास हैं तो आप 2 खा सकते हो डेफ़िनिटली, ठीक है? लेकिन अगेन इट इज़ अप टू यू, आपको खुद देखना है कि आप कितना
कितना बनाना आपके आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने डाइट में और कितना आपको फ़ायदा है। हमेशा याद रखिए कि ज़्यादा चीज़ें खा के इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करने का कोई तुक नहीं बनता। कम-कम खाते हैं, डाइवर्सिफ़ाई करते हैं, ऑटोमैटिकली बॉडी जो है हील होती रहेगी, ठीक है? तो पोटेशियम बनाना से आ गया, मैग्नीशियम जो आता है आई थिंक पालक में है। पालक से बहुत सारी न्यूट्रिशंस हमको मिलती है, ठीक है? तो हम लोग जो पालक की चटनी जो हमने डिनर स्ट्रैटेजी में बताया है, अगर आप उसको फ़ॉलो करेंगे, अगर आप उसको लेंगे डेली बेसिस पे, एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन अगर आप लेंगे, मैक्सिमम मिनरल्स जो हैं आपके नॉर्मलाइज़ हो जाएँगी, ठीक है? तो आप देख ही रहे हो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें जो हैं, वो डाइट से आ रही हैं और उसके बावजूद भी अगर थोड़ी बहुत चीज़ों की हमको ज़रूरत है, तो वो मल्टीविटामिन से आ जाएगा। राइट। तो ये कई विटामिन्स और मिनरल्स की, लेकिन इनके अलावा भी एक और चीज़ है जिसको हमको बूस्ट करना है, वो है अपने इम्यून सिस्टम को, क्योंकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में इम्यून सिस्टम ऑल्टर्ड हो जाती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक तरीके में ऑल्टर करता है और जो भी आप मेडिकेशंस दवाइयाँ ले रहे हो ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब डिमांड्स जो कि डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स हैं, या फिर अगर आप इनहिबिटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, JAK इनहिबिटर्स, या फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इंजेक्शंस अगर कोई ले रहा है या दूसरे तरीके की इंजेक्शंस आप लेते हो, तो आपकी इम्यून सिस्टम बहुत डिफरेंट तरीके से ऑल्टर्ड हो जाती है। और जब हम लोग डाइटरी इन चीज़ों को बंद करने की कोशिश करते हैं और डाइटरी अप्रोचेस के माध्यम से आते हैं, तो इम्यून सिस्टम ऐसा नहीं है कि वो झट से रिसेट हो जाए। इसको रिसेट होने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लेकर इसको ऑल्टर किया गया है अब। तो वो रीसेट करने के लिए ना एक बूस्टर देने की ज़रूरत है। ऐसा हमें हमेशा से फ़ील होता है, लेकिन हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी शुरुआत में। ऐसा हमें लगता है जब हमें उन इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चली, यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं आयुर्वेदिक सप्लीमेंट की, और जिस इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें पता चली हमारे लिए ऐसा है, जब हमने उस चीज़ को यूज़ किया और उसको यूज़ करने के बाद हमने जब देखा कि ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव हुई है, ठीक है? तब हमको लगा कि वो इन्फॉर्मेशन गॉड सेंड थी।